राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो आपके बीएसटीसी का जो काउंसलिंग शेड्यूल है, काउंसलिंग कैलेंडर है, वो जारी हो चुका है। दोस्तों, अब इसकी डेट क्या है, फीस क्या है, किस प्रकार से काउंसलिंग के फॉर्म भरे जाते हैं, कैसे काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के लिए कितने नंबर वाले कॉलेज वाले बच्चे भरे, यानी कि उनके नंबर बीएसटीसी में कितने हैं ताकि वो फॉर्म फिल करे और उनको कॉलेज मिलने की संभावना है। दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, लिस्ट जारी होती है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट। तो हम पहले शुरुआत में चर्चा करेंगे काउंसलिंग कैलेंडर, डेट और फीस की। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कितने नंबर वाले काउंसलिंग करवाए। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे फॉर्म भरे, काउंसलिंग में कॉलेज भरे ताकि आपको कॉलेज मिले। ऐसा ना हो कि आपके अच्छे नंबर है और आपको कॉलेज ना मिल पाए, ठीक है। और हम बात करेंगे दोस्तों कि जो आपके डॉक्यूमेंट है काउंसलिंग के लिए चाहिए, काउंसलिंग के वक्त चाहिए, उन डॉक्यूमेंट की बात करूंगा। अभी मैं कॉलेज में डॉक्यूमेंट क्या सत्यापित करवाते समय चाहिए उनकी बात नहीं करूंगा, सिर्फ हमें काउंसलिंग में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी बात करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं दोस्तों, आपकी काउंसलिंग की डेट क्या है। आप सभी ने दोस्तों क्या है देख लिया होगा कि डेट क्या है, और आपको अभी स्क्रीन पर भी दिख रहा है काउंसलिंग कैलेंडर। दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार क्या है दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा विभाग लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कार्यालय समन्वयक परीक्षा एवं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर, और डेट लिखी हुई है कि ये डेट है 5 अक्टूबर दोस्तों 2023 को ये काउंसलिंग कैलेंडर जारी कर दिया इन्होंने, ठीक है। इनकी डेट ये है कि हमने इस दिन जारी कर दिया। दोस्तों, मैं कल आपके लिए क्लास नहीं बना पाया था क्योंकि कल मैं बीमार था, आज स्वस्थ हुआ हूं थोड़ा सा, तो सोचा कि पहले आपको जानकारी दे दूं ताकि कहीं आप कोई गलती ना करें और अच्छे नंबर होते हुए भी आप कहीं बीएसटीसी की जो लिस्ट है उससे बाहर ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो डेट की बात करूं दोस्तों, तो काउंसलिंग डेट की, फॉर्म भरने की डेट क्या है दोस्तों, कॉलेज फॉर्म भरने की डेट क्या है, और फीस जमा कराने की डेट क्या है दोस्तों। दोनों में अंतराल है, दोनों में क्या है दोस्तों, अंतराल है कि आप फीस कब से लेकर कब तक जमा करवा सकते हो, और जो फॉर्म भरने यानी कि जो कॉलेज भरने की डेट है कि आप कॉलेज कब तक भर सकते हो, उसकी डेट क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों, फीस जमा करने की डेट है 6 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होती है और यह चलती है 17 अक्टूबर को। कितनी दोस्तों, 17 अक्टूबर 2023 तक है यह डेट। और बात करूं दोस्तों, तो कॉलेज बढ़ने की डेट इन्होंने दी है 6 अक्टूबर से 2023 से दोस्तों, और इन्होंने प्रारंभ लास्ट डेट क्या दी इसकी कॉलेज बढ़ने की, 18 अक्टूबर 2023 तक, ठीक है दोस्तों, ये डेट दी है। यानी कि आप पहले तो क्या है दोस्तों, चालान कटवाओगे। ये चालान दोस्तों आप ई मित्र के माध्यम से काट सकते हो, किसके माध्यम से, ई मित्र के माध्यम से काट सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्या है दोस्तों जो चालान होता है नेट बैंकिंग सुविधा, उसके माध्यम से भी आप फीस जमा करा सकते हो। ई मित्र हो गया दोस्तों, क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है, डेबिट कार्ड हो गया है। अब आपकी फीस की बात करूं दोस्तों, तो फीस इसकी कितनी है, तो इसकी फीस है दोस्तों 3000 रुपए। कितनी फीस है, 3000 रुपए फीस है। यानी कि आप काउंसलिंग करवाते हो तो आपको 3000 रुपए का चालान कटवाना पड़ेगा। यदि आपका कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, कॉलेज मिल जाती है दोस्तों, तो आपकी ये 3000 रुपए फीस में से कम कर दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यदि आपको कॉलेज नहीं मिलती है, चाहे फर्स्ट लिस्ट हो, सेकंड हो या थर्ड लिस्ट हो, तो आपको क्या है दोस्तों, ये 3000 रुपए वापिस रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन ये रिफंड कब किए जाएंगे दोस्तों, अभी तक कुछ नहीं कह सकते हम कि कब तक किए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 2022 के भी अभी तक पैसे रिफंड नहीं हुए हैं।
जो 2022 में काउंसलिंग करवाई थी विद्यार्थियों ने, उनके भी पैसे अभी तक रिफंड नहीं हुए हैं। इसलिए ठीक है, अब हम बात करें कि ये जो काउंसलिंग है इसके अंदर कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा दोस्तों, वो बात तो हमने कर ली है, लेकिन काउंसलिंग कौन करवाए कौन नहीं करवाए, यानी कितने नंबर पर कॉलेज कितने नंबर वाले विद्यार्थी इसकी काउंसलिंग करवाए दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं। जनरल, ओबीसी, एमबीसी और क्या है दोस्तों ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी दोस्तों, ठीक है। विंडोज वगैरह तो कम नंबर वाले भी करवा सकते हैं, विकलांग हो गए, विंडोज विधवा जो महिला है वो करवा सकती हैं, या कोई विशेष श्रेणी में आता है दोस्तों विशेष के अंदर, तो वो कम नंबर वाले भी करवाए, उनको घबराने की बात नहीं है। उनके लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो कभी कभी खाली रह जाती हैं, कभी कभी बढ़ जाती हैं, तो उनको तो करवाना ही है। हम इन कैटेगरी की बात करूं दोस्तों, तो जनरल के अंदर दोस्तों वैसे तो नॉर्मल बात करूं मैं तो 350 प्लस क्या है दोस्तों, इस एससी एसटी को छोड़ के, इस एससी एसटी को छोड़ के बाकी जितने भी है, जनरल हो गया, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले 350 प्लस वाले सभी काउंसलिंग करवाए। क्या करवाए दोस्तों, सभी काउंसलिंग करवाए। हाँ ये बात है कि इनको कॉलेज मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन काउंसलिंग सभी को करवानी है, ठीक है दोस्तों। एससी एसटी की बात करूं दोस्तों, तो एससी एसटी के अंदर यदि आपके 300 प्लस नंबर है तो आपको भी क्या है दोस्तों काउंसलिंग करवानी है। अब बात ये आती है कि सर 350 वालों को काउंसलिंग करवानी है, 300 प्लस वालों को काउंसलिंग करवानी है, और कॉलेज आप कह रहे हो कि मिले ना मिले ये अलग बात है, तो फिर क्या करें दोस्तों। वास्तव में बताऊं तो फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट निकलती है इसके अंदर। फर्स्ट लिस्ट के बाद जितनी सीटें खाली रहती है तो उस पे सेकंड लिस्ट आती है, उसके बाद सेकंड लिस्ट के अंदर भी कॉलेज के अंदर सीटें खाली रह जाती है, तो वो फिर क्या है थर्ड लिस्ट जारी करती है। थर्ड लिस्ट के अंदर भी ऐसा ही होता है दोस्तों कि कोई सीटें और खाली रह गई है तो उनको फोर्थ लिस्ट के अंदर निकालते हैं दोस्तों। तो अब मैं बात करूं दोस्तों जनरल के अंदर, मेरी बात मानो, ये तो आप काउंसलिंग करवाना है, आपके मन में है जिज्ञासा कि सर हमारे इतने नंबर है, हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात की बात है दोस्तों। पहले आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो, आपके मन में जिज्ञासा है कि हमें इन नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा, तो 350 प्लस के अंदर दोस्तों क्या है जनरल, ओबीसी, एमबीसी और क्या है दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाले करवा लेना, और 300 प्लस में एससी और एसटी वाले तो काउंसलिंग करवा लेना। अब मैं आपको बताऊं कि किनको मिलने की संभावना है 99% की, तो दोस्तों जनरल की बात करूं तो जनरल के अंदर यदि आपके नंबर दोस्तों जनरल के अंदर आपके नंबर 370 प्लस है तो आपको कॉलेज मिलने की 99% संभावना है, मिल सकती है कॉलेज दोस्तों। ये जरूरी नहीं है कि आपकी मनपसंद की कॉलेज मिलेगी, लेकिन कॉलेज जरूर मिल सकती है जनरल की। और ओबीसी की बात करूं मैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की बात करूं दोस्तों, तो ये क्या है 360 प्लस करवा देना। मेरी बात मानो तो जिसके जनरल में 370 प्लस हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी में 360 प्लस हो दोस्तों, और एससी एसटी की बात करूं दोस्तों तो आपके क्या है 330 प्लस नंबर हो, तभी कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाना, ताकि जो आप सोच रहे हो कि आपके पैसे क्या है दोस्तों बर्बाद ना हो। बर्बाद तो होने की बात नहीं है, रिफंड मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ये रिफंड की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है। कभी कभी 2-2 साल तक क्या है पैसे हमारे रुक जाते हैं, और कभी 1 साल तक पैसा रुक जाता है। जैसे रिफंड की बात करूं तो 2022 के अंदर जिन विद्यार्थियों ने भरा था फॉर्म और उनको कॉलेज नहीं मिली, उनको अभी तक पैसे वापस रिफंड नहीं हुए हैं, प्रक्रिया चल रही है। आगे से हम क्या है बातचीत करते हैं ईमेल के माध्यम से, तो वो एक ही बात कहते हैं
कि प्रक्रिया प्रोसेस में है, क्या है, रनिंग काम चल रहा है, प्रोसेस काम चल रहा है, जल्द मिलेंगे। अब मिलेंगे कब पता नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि कॉलेज कैसे भरे, क्या करना है, कॉलेज कैसे भरे, कि सर हमारे 400 प्लस नंबर है तो हम कॉलेज कैसे भरे ताकि हमें हमारी मनपसंद कॉलेज मिल जाए। और कम नंबर वाले भी सोच रहे हैं कि हम कॉलेज कैसे भरे ताकि हमको भी क्या है, मनपसंद की ना मिले लेकिन बीएसटीसी के अंदर हमें कॉलेज मिल जाए। तो दोस्तों ये मैं बता देता हूं, ठीक है। फिर हम डॉक्यूमेंट की बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। इससे पहले दोस्तों आपको क्या है, क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ठीक है। और बेल आइकन बटन दबा दे ताकि आने वाली जितनी भी आपकी सारी बीएसटीसी संबंधित जानकारी है कान्हा एजुकेशन समय समय पर और अच्छे से समझाएगा, आपके जितने भी डाउट हैं उनको दूर करेगा दोस्तों, ठीक है। तो पहले तो मैं बता देता हूं कि कॉलेज कैसे भरे, ठीक है दोस्तों। ये काम दोस्तों आप खुद भी कर सकते हो, कॉलेज कैसे भरे मोबाइल से काउंसलिंग आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आप खुद करते हो और कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो दोस्तों क्या है, आप काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो सकते हो, आपके अच्छे नंबर होते हुए भी आपको कॉलेज नहीं मिल सकती है। इसलिए ये हमेशा काउंसलिंग दोस्तों कहां से, ई मित्र से ही करवानी चाहिए, ठीक है ना। कहां से करवानी चाहिए, ई मित्र से। आप यदि अकाउंट से पैसे जो आप 3000 रुपए का चालान भरोगे वो यदि आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करते हो दोस्तों तो वो सिर्फ फॉर्म भरने की फीस है वही लेगा ई मित्र, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा। हम बात कर रहे थे कि कॉलेज कैसे भरे, कि हमारी जो मन पसंद है वो कॉलेज हमें मिले। ये बात सिर्फ ज्यादा नंबर वाले सोचते हैं कि हमारी मन पसंद की कॉलेज हमें मिले दोस्तों। बहुत सा का तो क्या है दोस्तों, उनका लक्ष्य होता है कि हमें सिर्फ बीएसटीसी करनी है, बीएसटीसी के अंदर कहीं पर भी कॉलेज मिलेगी चलेगा। लेकिन ज्यादा नंबर लाने वाले वो यही सोचते हैं कि हम नजदीक पास वाली और मन पसंद की कॉलेज मिल जाए तो हम क्या है अच्छे से पढ़ पाएंगे, उनका सोचना है। तो दोस्तों क्या है, 400 प्लस वाले यही सोचते हैं कि हम कॉलेज कैसे भरे ताकि हमें नजदीक वाली मिले, और 400 से कम वाले कैसे कॉलेज भरे दोस्तों उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 400 प्लस वाले दोस्तों आपकी मनपसंद की कॉलेज 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4, 5, 6 ऐसे ही 10, ऐसे ही 20 कॉलेज। कितनी है दोस्तों, 20 कॉलेज करनी है आपको। आपकी जो मनपसंद की कॉलेज है वो यहां पर भरनी 1 नंबर पे, जिसको आप चाहते हो वो पहले भर देना। उसके बाद ये ना मिले तो ये तो मिलनी चाहिए, ये ना मिले तो ये मिलनी चाहिए, ये ना तो ये, और ये ना तो ये ना तो ये। ऐसे आप चाहते हो कि ये 5 या 6 में से कोई ना कोई एक कॉलेज मिलेगी तो चलेगा, ठीक है। तो 6 कॉलेज तो आपको आपकी मनपसंद और नजदीकी कॉलेज भर देना दोस्तों। क्या है, मनपसंद और नजदीकी कॉलेज भर देना दोस्तों। किसी का सपना होता है कि हमारा डाइट में सिलेक्शन हो, तो डाइट वाले भी क्या है, डाइट की कॉलेज नंबर 1, 2, 3 तक भर देना। उसके बाद यदि वो ना मिले तो ये भर देना, फिर ऑल राजस्थान कर देना। मेरी बात मानो, यदि आपके अच्छे नंबर है तो आप कम से कम 6 डाइट भर देना। कितनी दोस्तों, 6 डाइट भर देना, 6 तक। यहां क्या कर देना दोस्तों, यदि 400 प्लस नंबर है तो आपको डाइट कॉलेज चॉइस कर देनी है। इसके बाद 6 से 20 तक, 7 से 20 तक दोस्तों, कहां से 7 से 20 तक आप कोई सी भी कॉलेज आपके नजदीकी आपकी मनपसंद कर देना। उसके बाद दोस्तों नीचे ऑप्शन में एक आता है ऑल राजस्थान का। किसका दोस्तों, ऑल राजस्थान का ऑप्शन आता है। उसके अंदर दोस्तों यस या नो करना है। क्या करना है, यस या नो करना है। तो आप 20 कॉलेज भरने के बाद ऑल राजस्थान के अंदर यस पे क्लिक करना है। किस पे दोस्तों, यस पे क्लिक करना है। ना करने का नतीजा क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा।
पहले 400 से कम वाले की बात करूं दोस्तों, तो आपको 1 से लेकर 50 तक कॉलेज फिल करनी है। कितनी दोस्तों? 50 तक, ठीक है, 1 से लेकर 50 तक। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ऐसे कैसे सर, कि 1 से 50 तक हमको करनी, इनको 1 से 20 तक। दोस्तों इनके नंबर 400 प्लस है और आपके 400 से कम है, तो आपको 1 से 50 तक भरनी है। उसके बाद आपको भी क्या है दोस्तों, ऑल राजस्थान यस और नो के अंदर से यस पे क्लिक करना है दोस्तों। यस पे इसलिए क्लिक करना है, जो आपने चॉइस, जो आपने कॉलेज भरी है दोस्तों, जैसे इन्होंने कॉलेज भरी 400 प्लस वालों ने 20, बाई चांस किस्मत इतना खराब हो कि मेरिट कट ऑफ कुछ उच्च पड़ी जाए, तो क्या हो जाए कि 1 से 20 तक आपने जितनी भी कॉलेज भरी उनमें से कोई सीट खाली नहीं है। क्या? कोई सीट खाली नहीं है, ठीक है, कोई सीट खाली नहीं है, और आप नो पे यस कर देते हो, इस नो को नो पे कर देते हो कि हमें इनके अलावा राजस्थान में और कोई कॉलेज नहीं चाहिए और इनमें से कोई सीट खाली नहीं रहती है। ये जो आपने 20 कॉलेज भरे, इन कॉलेज में कोई सीट खाली नहीं रहती है, तो आप सीधे ही काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे, भले ही आपके 400 प्लस नंबर है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपने भी क्या है 1 से 50 तक कॉलेज भरे हैं, ठीक है, और नो पर क्लिक करते हो कि हमें इन 50 के अलावा राजस्थान में कोई कॉलेज नहीं चाहिए, और बाई चांस आपका भी लक इसी प्रकार साथ ना दे और कोई सीट खाली ना बचे इन कॉलेज के अंदर, तो फिर आप भी क्या है दोस्तों सीधे काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। तो ऑल राजस्थान के क्या है यस करने से यह फायदा होता है कि हम इन कॉलेज के अलावा भी किसी और कॉलेज में डाला जा सकता है, यानी कि इनमें ना मिला और इनमें ना हुआ सिलेक्शन, तो भी राजस्थान की और बाकी बची हुई कॉलेज हैं उनमें हमारा क्या है सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ने के लिए हमें अब अंतिम बिंदु ये देखना है कि जो हम काउंसलिंग करवा रहे हैं, इस काउंसलिंग के अंदर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट, अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे ने इतने डॉक्यूमेंट बता दे कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए। दोस्तों मैं बता देता हूं, काउंसलिंग में मात्र 4 डॉक्यूमेंट चाहिए, 4 से 5वां हो सकता है, लेकिन बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो सभी आपको कॉलेज मिलने के बाद, कॉलेज में आप डीवी डॉक्यूमेंट सत्यापन करवाने जाओगे, जब आप वहां पर एडमिशन के लिए जो आपने फॉर्म फिल किया है वो, ये जो काउंसलिंग 3000 का चालान कटेगा वो, उसके बाद आप जो भी और फीस है 13,665 या 14,000 के लगभग समथिंग वो फीस भरोगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या है जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां जाओगे, तब बाकी के डॉक्यूमेंट चाहिए। मूलतः यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए उसकी बात करूं तो पहला डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको बता दूं कि जो आपने बीएसटीसी का एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट आया है ना, ये रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना, ये रिजल्ट चाहिए। इस रिजल्ट का क्या करते हैं दोस्तों, एक तो वो आपके रोल नंबर लिखेंगे अंदर, इस रिजल्ट से वो दोस्तों एक तो आपके रोल नंबर लिखेंगे, एक आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो लिखेंगे, साथ ही साथ आपकी जो काउंसलिंग सीरियल नंबर दे रखी है वो काउंसलिंग सीरियल नंबर दर्ज करेंगे, यानी कि इन 3 चीजों को वो दर्ज करेंगे। उसके लिए बीएसटीसी रिजल्ट चाहिए। आप सभी ने डाउनलोड कर रखा है मोबाइल में, नहीं कर रखा है तो ई मित्र वाला निकाल देगा, ठीक है, ये बात है। बीएसटीसी रिजल्ट एक डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करूं तो दोस्तों आपको 10वीं और साथ ही साथ क्या है 12वीं का जो रिजल्ट है वो लेके जाना है, ठीक है ना, 10वीं और 12वीं। वैसे 10वीं की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप 10वीं और 12वीं के अंदर जो नाम है वो फिल करना है, ठीक है। 12वीं का रिजल्ट इसलिए चाहिए दोस्तों कि जिसने भी एग्जाम दिया है और उसने जब फॉर्म भरा था बीएसटीसी के लिए अप्लाई किया था, उस समय यदि बीएसटीसी के जो अंक प्राप्त हुए हैं
वो नहीं फिल किए हैं, सिर्फ उसने रोल नंबर दर्ज किए हैं, या फिर दोस्तों क्या है 12वीं को रनिंग किया है, उसके लिए 12वीं का रिजल्ट आवश्यक है। और 10वीं का रिजल्ट आपके जो नाम लिखोगे इससे देखे लिखना है, इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि 10वीं के जो भी आप मार्क्स थे उनको आप पहले ही फिल कर चुके हो। ठीक है, यह बात होगी। अब तीसरी बात बताता हूं दोस्तों, एक आपको आपका आधार कार्ड लेके जाना है। क्या लेके जाना दोस्तों? आधार कार्ड। इसकी वैसे जरूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी क्या है वो आपसे आधार कार्ड नंबर मांगेगा तो दे देना है, नहीं मांगे तो आपके पास रखना है, लेकिन सेफ्टी के लिए ये भी लेके जाना। चौथी बात मैं करूं दोस्तों, तो आपको क्या है जो भी आपकी बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट यानी यूं कहूं तो जो बैंक की डायरी है आपकी वो लेके जानी है। क्या लेके जानी है? बैंक डायरी, ताकि क्या है वो उससे उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड क्या है वो दर्ज कर पाएगा, जिससे आपको भविष्य में यदि कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको क्या है इस बैंक अकाउंट में क्या है पैसे रिफंड कर देंगे। जब आप वापस पैसे रिफंड का फॉर्म भरोगे ना उसमें पैसे रिफंड इस अकाउंट में कर देंगे। ये 4 चीजें मूलतः चाहिए अभी वर्तमान में बीएसटीसी काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट की बात। जब आपको कॉलेज मिलेगा तब बहुत बड़ी लिस्ट बनाएंगी, उसमें लगभग 7 से 8 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी दोस्तों। ठीक है, ये बाकी नॉर्मल ही ये चाहिए। और आधार कार्ड के साथ साथ दोस्तों आपका जन आधार कार्ड हो तो लेके चले जाना, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, हो तो साथ में लेके चले जाना। क्या पता मांग ले, मांगेगा तो नहीं, लेकिन मांग ले तो फिर क्या करे, दौड़ भाग करे, इससे अच्छा है साथ में डाल के लेके जाना। बाकी 4 डॉक्यूमेंट फिक्स है, ये तो लेके जाना है। 4 से 5वां जन आधार कार्ड साथ में, जरूरत नहीं है उसके नंबर आपको याद है तो कोई बात नहीं ले जाने की, बाकी तो क्या है 4 डॉक्यूमेंट तो ले जाना ही ले जाना है दोस्तों। ये आपकी बीएसटीसी की जो संबंधित काउंसलिंग संबंधित कितने नंबर पर कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर वालों को काउंसलिंग करवानी है दोस्तों, कॉलेज कैसे फिल करना है बता दिया, कि क्या क्या कॉलेज भरने हैं और क्या करना है अंतिम में यह बता दिया मैंने दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं करना दोस्तों। जाइए सीधा ई-मित्र पे और काम करिए दोस्तों। क्लास समझ में और पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों क्लास को। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।